हमारे समस्त सूची महिला मानस परिवार ग्राम डांडी सरा जिला बालोद की ओर से सत नमन करत मारे सज्जनों पावन पर्व पे आजाद के ग्राम में त्रिदिवसीय मानस कांड रखी इला देख के सुन के यहाँ की जनमानस अब सुंदर करके राममय हो गई। ऐसे लागत है जिसे पत्ता पत्ता डाली डाली अभी चिड़िया चिगुन मन खला राम नाम की बोलीला गाय बच सुनी बात अतुर हवे मनुष्य में सज्जनों मैं कभी चतुर सुजान तो न हो फिर भी अपन टूटी फूटी भाषा में राम कथा ला के ही बचात हूँ। अगर मोर बोली भाखा में कौन प्रकार से गलती हो जाती है एकल्य में अपन समस्त सूची परिवार की तरफ से हाथ जोड़ के क्षमा चाहत हूँ। कथे जिक्र जैसे जीवन होते वैष्णव ढंग के ओकर लक्ष्य भला होते हमर लक्ष्य ले ये बनाए क्या है। अगर भगवान राम की कथा ला बताए से सुने से समझे से एक भी माने अपन बोलने जाने और समझी कि बहुत संसार के महत्वपूर्ण व्यक्ति आए तो हमारे यहाँ तक आए के लक्ष्य सार्थक हो जाए। काबर के उच्च विचार की उर्वर भूमि माँ इस सत्कर्म के पौधा पनप थे। तुम्हारे इसमें सज्जनों आओ आदेश मुला किस्किंदा कांड दोहा क्रमांक 18 की कथा परोसे की जहाँ पे बाबा जी महाराज एक बहुत सुंदर और प्यारी सी पंक्ति लिखते कि तब अनुजहि समझावा रघुपति करुणा शिव भय दिखाई ले आवहु तात सखा सुग्रीव। ये ही बाबा जी महाराज की दोहा। और बाबा जी महाराज अपन दोहा के शुद्ध और सात्विक अर्थ ये लिखते कहते हैं कि तब दया के सीमा श्री रघुनाथ जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी को समझाया कि हे तात सखा सुग्रीव को केवल भय दिखला कर ले आओ
उसे मारने की बात नहीं है। ये है बाबा जी महाराज के दोहा, और दोहा के शुद्ध और सात्विक अर्थ जिन बाबा जी महाराज है लिखे हैं। और तेन में हाँ ज्यों की त्यों और जस के तस आप सबों के बीच में परोस दे हो। आओ भाव में जोड़े के प्रयास करता हूँ कि बाबा जी महाराज के ये दोहा के माध्यम से हमर और आपके जीवन के लिए कौन से सूत्र और कौन से संकेत प्रदान करना चाहते हैं। तुम्हारे सारे सज्जनों प्रसंग है इस किंडा कांड के। गोस्वामी जी महाराज लिखते कि जब भगवान राम माँ सीता लखन जब पंपा सरोवर के चरित माँ सबरी जब पता बताई सुग्रीव के साथ होकर मित्रता होती। गोस्वामी जी महाराज की इसकी सुग्रीव कौन है? तो रामचरितमानस में सुग्रीव और बाली जी महाराज के दोनों के प्रसंग हम लोग लुभाते भी और साथ साथ शिक्षा भी देते। ये दो भाई के बीच भी प्रेम रहते जिनमें हमें बड़ा शत्रुता हो जा रहे थे। और बाली के डर से सुग्रीव जिन ऋषिमुख पर्वत में रह रहे थे, हनुमान जी महाराज जी से संत के संगति आते और तब भगवान ला प्राप्त कर लेते थे। लेकिन आज यही सुग्रीव भगवान से मित्रता करे के बाद भगवान होकर सारा कार्य करते, बाली ला मारते। और जब सुग्रीव राजपाट मिलते तो राजपाट और परिवार में अटक हो जाते कि वो शुद्ध भुला जाते कि राम काज मोला भी करना है। तब भगवान राम वही भय दिखाते हुए लक्ष्मण जो समस्त जीवों के आचार्य है तेला आदेश देते कि वो केवल भय दिखावे, मारे की बात नहीं है। ये रामचरितमानस के ये पंक्ति का बरई ये करके भाव आवो चर्चा करते। गोस्वामी जी महाराज कहते सुग्रीव कौन है? तो सुग्रीव का संबंध है सूर्य से, और सूर्य का संबंध है प्रकाश से, प्रकाश का संबंध है ज्ञान से, और ज्ञान का संबंध है मोक्ष से। ये सुग्रीव के जीवन के लिए चरित्र है। सुग्रीव कौन है? ये यहाँ तक और जो स्वयं ज्ञान का प्रतीक हो, सूर्य देव के पुत्र है, जो सूर्य पुत्र ज्ञान का पुत्र हो और जिसमें ज्ञान ही हो। लेकिन कहते हैं कि संसार में ऐसा कोई ज्ञान नहीं जो बिना अभिमान का हो। पर सुग्रीव अभिमान तो नहीं है, लेकिन सुग्रीव राम काज भूल के प्रस्तुत पंक्ति का मुख्य अगर प्राण ढूंढा जाए तो मात्र एक शब्द है और वो है भय। भगवान की केवल भय बस दिखाना है, मारना नहीं है। अच्छा मजेदार बात तो ये है कि भगवान राम किसी मारे की बात नहीं है। तो पूरा आप रामचरितमानस उठा कर देखिए, भगवान किसी को नहीं मारे। भगवान मारते ही नहीं है, भगवान को केवल तारने का काम मिला है। भगवान केवल तारते हैं। और ये बात विश्वामित्र जी महाराज गलत सिद्ध कर दी। जब कोई पूछिस कस महाराज आप रावण ला मारे के जतका शक्ति है आप भगवान राम ला दे हो, तो का वही शक्ति ला प्राप्त करके आप रावण ला नहीं मार सकते हो? का जरूरत रही से भगवान राम ला अवतार लेके जब आप रावण ला मार सकते रहे हो? तब विश्वामित्र जी बढ़िया बात की, मैं मार सकता हूँ रावण के समस्त जितने राक्षस हैं उन सबको मार सकता हूँ। ये ताड़का और सुबाहु मारी की विशाद क्या है, परंतु मुझे केवल मैं मार सकता हूँ, तार नहीं सकता, क्योंकि तारने का काम केवल ईश्वर को मिला, केवल ईश्वर को। इसलिए तो लक्ष्मण जी ने भगवान राम कह दी कि मारे की बात नहीं है भाई, केवल तारना। तो रामचरितमानस में भगवान किसी को नहीं मारते, केवल तारते। तो सुग्रीव भगवान के सुध भगवान के क्योंकि राज पाठ परिवार संसार पद और प्रतिष्ठा ऐसे विकृति है हमारे जीवन की जिनके आने से हम ईश्वर को ही भूल जाते हैं। जीव के जीवन की विडंबना यही है, जीव के जीवन की विडंबना यही है। और जब हम इन सब चीज विकृति में आकर हम जब ईश्वर को भूल जाते हैं, राम काज को भूल जाते हैं, ईश्वर की स्तुति को भूल जाते हैं, तो समस्त जीवों के आचार्य लक्ष्मण जी महाराज को आदेश मिलता है कि तुम जीव को जगाओ। जीव हम सब सोचते हैं कि हम जागे हुए हैं, लेकिन ध्यान चाहूंगी हम कोई नहीं जागे हुए हैं। हम तो दाई खटिया ले गला सुत की उठन ना, खटिया भीतरी गला नींद खुलते ना, तो सोते सोते ने आंखें खुलते साथ पहली का हम भगवान ला धन्यवाद देते कि हे प्रभु आपने मुझे पुनः जीवन दान दिया है, आज आपकी बड़ी बड़ी कृपा हुई है मुझ पर। कथन नहीं, हम तो सुत के उठते साथ ये बात का कथन कि भगवान आज कदे खेत ले जाना है। सही बात बोला थोड़ी नहीं, केदे खेत में आज लुबेल जाना है, केदे खेत में आज दवाई छींटना है, काकर घर आज मुलब्बनी जाना है, तो फिर हमारा जागना सार्थक नहीं है।
हम जाग कर भी जागे नहीं है। हमारा जागना तब सार्थक होगा जब हम जागने के बाद काम की तरफ नहीं, हम राम की तरफ जाए। और जब हमारा जागने के बाद हम जब राम की तरफ नहीं जाते तो फिर कोई आचार्यों में से आचार्य वैराग्य का रूप कोई ना कोई लक्ष्मण का प्रतीक बन के हमारे जीवन में आते हैं, जो हमें जोर करके जगाते हैं और हमें ईश्वर के चरणों तक ले जाते हैं। बस लक्ष्मण जी महाराज और सुग्रीव के जीवन की यही कथा है। लक्ष्मण जगाने का काम करते हैं और इसीलिए बाबा जी महाराज जब वंदनामृत प्रसंग में लिखते हैं तो साफ लिखते क्या, बंदो लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता। लक्ष्मण कौन है? बोले जब भगवान राम का विराट रूप का वर्णन करते हैं गोस्वामी जी महाराज, तब भगवान के चरणों को पताल कहा गया है। और लक्ष्मण कहते हैं कि बंदो, मैं उन लक्ष्मण के चरणों की वंदना करता हूँ कि बंदो लक्ष्मण पद जल जाता। मैं उन लक्ष्मण के चरणों का वंदना करता हूँ जो भगवान के चरणों में रहते हैं और समस्त जीवों को तब तक पीछे पड़े रहते हैं जब तक जीव जाग न जाए और जागने के बाद ईश्वर के चरणों तक पहुंच न जाए। ये लक्ष्मण जी का कार्य है। जब भगवान कहते हैं कि लक्ष्मण देख वर्षा ऋतु भी बीत गई और वर्षा ऋतु बीतने के बाद क्योंकि 4 महीना भगवान सुग्रीव लगे कि सुग्रीव तो काम हो गए, क्योंकि बाली को मारना भगवान राम के भगवान रामचंद्र मानस में घोषणा करते हैं कि मैं इस ब्रह्मांड से पूरे असुरों को समाप्त कर दूंगा कि निस्सरहीन करहूं मैं भुजा उठाए पंकीन और सकल संत मुनि के आश्रम जाए जाए सुख दिन। और नक्सलवाद और आतंकवाद कौन है? बोले बाली, यही तो आतंकवाद है। रावण को नहीं, ये नक्सलवाद है। तो सुन सुग्रीव मारो बाली एक बाण से बाली को मारते हैं। पश्चात राम जी बाली को मारने के बाद उनका राज्य किष्किंधा का राज्य उनको बिठाते हैं, साथ रोमा जिसे हरण कर बंदी बना के पत्नी सुग्रीव को उनको दिलाते हैं। अब जैसे राजपाट वर्षा ऋतु के 4 माह बीत गए, उसके बावजूद भी सुग्रीव सुध नहीं लेते हैं। जिन्होंने कहा था भगवान के मिलने पे कि प्रभु मुझे इस संसार में कुछ नहीं चाहिए, मेरे जीवन में वैराग्य जाग गया है, मुझे राज नहीं चाहिए, पाठ नहीं चाहिए, पद नहीं चाहिए, पत्नी नहीं चाहिए, परिवार नहीं चाहिए, संसार नहीं चाहिए, वो कहने वाला सुग्रीव के जीवन का वैराग्य इतने जल्दी गायब कैसे हो गया? तो रामचरितमानस की कथा कहती है कि बिना ज्ञान भक्ति देखिए सुग्रीव के जीवन में भगवान प्राप्त हुए, और वो भी काकर माध्यम से। किसी ने पूछा बाबा जी महाराज सुग्रीव के प्रश्न, रामचरितमानस में 2 पात्र ऐसे आते हैं जिनके पात्र के जीवन चरित्र को पढ़न तो रामचरितमानस शास्त्र ग्रंथ वेद पुराण के जितना भगवान ने पाए के नियम है वो सब नियम उल्टा हो जाते हैं। 2 पात्र हैं, एक सुग्रीव दूसरा सुसेन वैद। दोनों की राशि भी एक ही है ना, सु से सुग्रीव और स से सुसेन वैद। सुग्रीव और सुसेन वैद ए मन भगवान ने पाए के लिए कोई साधना नहीं करी। भगवान कैसे मिलते? या तो आपके जीवन में ज्ञान होगा तो ज्ञान मार्ग से आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, आपके जीवन में भक्ति होगा तो भक्ति मार्ग से आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, आपके जीवन में कर्म होगा तो कर्म मार्ग से प्राप्त कर सकते हैं। पर सुग्रीव के जीवन में तो ज्ञान रही भी नहीं कर रहे से। ज्ञान का अर्थ है प्रत्येक चराचर में राम को देखना। कथा कहती है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, इस कनकन में सृष्टि की कनकन में राम बैठे हैं और सुग्रीव तो ऊपर में बैठे रही से भगवान आज देखी तो एक बात किस हनुमान बोला ऐसे लगता है कि पठे बाली हो ही मन मेला, ये बाली के भेजे कोई शत्रु जिन बोले मारे बार आते तो ज्ञान तो पर जीवन में रही भी नहीं कर रही। और भक्ति और कर्म कब करते वो तो भागते रही से बाली के डर से। लेकिन भगवान का बोल मिल गए और ऐसे सुसेन वेधा खा पी के अपन घर में आराम से सुतेरी से, लेकिन जब जागे तो भगवान सामने बैठे मिले से। सुग्रीव लखला भगवान मिल गए। किसी ने पूछा ये दोनों प्रश्न में क्रम साधना का उल्ट कैसे गया, कैसे उल्टा हो गया? और तब हनुमान जी दोनों ही प्रसंग में जवाब देते हैं कि भगवान ईश्वर जीव जब ईश्वर प्राप्त करना चाहे तब वो ज्ञान चाहिए, भक्ति चाहिए, कर्म चाहिए, वैराग्य चाहिए। इनमें से कोई भी साधना के सीढ़ी चढ़ते चढ़ते वो भगवान प्राप्त कर तब वो भगवान मिले। लेकिन जे
भगवान पाना चाहे, हनुमान जी कहते हैं कि सुसेन को ले आओ मेरे पास। और यहाँ पे तो हनुमान जी महाराज कहते हैं कि प्रभु सुग्रीव बैठे ऋषिमुख पर्वत में, आइए चलते हैं। तो अकस्मात जीवन में सुग्रीव के भगवान मिले ऋषि से, अकस्मात जीवन में वैराग्य ऋषि, क्योंकि बंदर था, क्योंकि वानर था, और वानर की उछल कूद आप सब जानते हो, चंचलता उनमें भरी पड़ी हुई है, पर वैराग्य कितना टिका, वैराग्य कितना टिका। अगर वास्तव में साधना के माध्यम से जीवन में वैराग्य आता तो साधना वैराग्य टिकता, पर उसको जीवन में संत के माध्यम से ईश्वर मिला था, और संत के माध्यम से ईश्वर मिले भी तो उन्हें अपने राजपद मध्य परिवार के चलते वह भूल ही गए। और जब भूलते हैं तब ईश्वर भय दिखाते हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि अकस्मात जीवन में आने वाली कोई साधना हमें ईश्वर से मिला कर सकती है, पर ईश्वर हमारे जीवन में आए, ऐसी सार्थकता हमारे जीवन बन जाए, ऐसा समय नहीं आ पाता, क्योंकि उसे संभलता नहीं। ईश्वर का मिलना उनके समझ से परे हो जाती है, क्योंकि बिगड़ साधना की मिलती है। तो आइए, जब साधनाओं को जीव जब भूलता है, रामचरितमानस की कथा ऐसे जीवों के लिए क्या शिक्षा देती है, चर्चा रखें माता रानी की आह्वान के बाद। लखनी सिया राम चंद्र की जय, ऊंचे पहाड़ों वाली जगदम्ब राज रानी, बोलिए सांचे दरबार की
साचे दरबार की जय, बोल सिया रामचंद्र की जय। तो मैं सज्जनों, गोस्वामी जी महाराज कहते कि सुग्रीव के जीवन का वैराग्य चला गया, उसे संसार, राज, पद, प्रतिष्ठा, परिवार अत्य के भय लग गए, भगवान लग। और जब जीव बोलता है तब भगवान का भय दिखाने की अर्थात कृपा करने की समय आ जाता है। कहे जाते हैं कि भगवान भय भी दिखाते हैं, भगवान प्रेम भी करते तो भी कृपा है, और क्रोध करते तो भी कृपा है। संसार में केवल दो ऐसे हैं जिनकी प्रेम में भी तो कृपा रहती है, साथ साथ क्रोध में भी कृपा होती है। एक भगवान और दूसरा सतगुरुदेव। भगवान भय दिखाते हैं, और रामचरितमानस में भगवान राम कहते हैं कि आदर्श शत्रु भी हो तो भगवान की तरह, आदर्श मित्र हो तो भी भगवान की तरह हो, आदर्श क्रोध हो तो भी भगवान की तरह हो। अर्थात जिनके क्रोध में भी आदर्श छिपा हो, ऐसा तो केवल मेरे राम ही है। जिनके भय दिखाने में, क्रोध करने में भी आदर्शता छिपी हुई है। कहते हैं मारना नहीं, केवल भय दिखाओ। और भय भगवान राम कहाँ दिखाई? रामचरितमानस में आइए कुछ प्रसंगों पे थोड़ा सा प्रकाश डाले। सबसे पहले भगवान राम कहाँ भय दिखाते थे? आप देखना अरण्य कांड में जब जयंत जो है माँ जननी के चरण चोंच मार के जब भागते, तब भगवान चूंकि उस समय श्रृंगार के परवर थे, शक्ति के उपासना के बेड़ा थे, उस वक्त भगवान राम के हाथों में न धनुष थे न बाण थे, केवल एक सीख जो घास के कुड़ा थे वो सीखी से जेला जब देखी इसकी जयंत, जिनके पास कोई कारण नहीं था माँ जननी को चोट पहुंचाने की, लेकिन केवल भगवान को कितने ये बलशाली का प्रभाव कितना है, माँ जानने की उत्सुकता और ललकता में इंद्र पुत्र जयंत माँ जननी के चरणों में चोच मार के जब भागी, तो भगवान वही शीघ्र ब्रह्मास्त्र बनाते जयंत तीनों लोक में वो भय दिखाई, तीनों लोक में वो भय दिखाई, तीनों लोक में वो कहीं आश्रय नहीं मिली, अंततः में भगवान के चरणों में आना पड़ा। ये भगवान का भय था। दूसरा भय गोस्वामी जी महाराज, दूसरा प्रश्न गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि सुंदर कांड के अंतिम जब सेतु के समय आते, भगवान राम लंका प्रस्थान करने रहते, उस वक्त समुद्र देव जो देहाभिमान से ग्रसित रहते हैं, बाबा जी महाराज कहते हैं कि जो समुद्र देव भगवान हनुमान जी महाराज जब माँ सीता के पता लगाए लगी, तो जिन्होंने मैनाक पर्वत को आदेश दी कि राम का भक्त जा रहा है माँ सीता को पता लगाने कि हे मैनाक पर्वत तुम कुछ देर उन्हें विश्राम दो। जो देहाभिमान को त्याग कर हनुमान जी महाराज को विश्राम देने की बात करते हैं, आज माँ सीता को लाने जा रहे हैं, तब समुद्र देव देहाभिमान से ग्रसित होकर भगवान राम को रास्ता नहीं देते, और तब भगवान राम का भय है क्रोध पुनः दिखाते हैं। जहाँ लिखते हैं कि विनय न माला जलादि जड़ बीते 3 दिन जलादि जड़ गए 3 दिन बीती, और बोले राम सक्रोध तब भय बिन होए ना प्रीति। कहते हैं कि बिना भय की प्रीति नहीं होती। यहाँ पे भी लक्ष्मण जी महाराज ने कि लक्ष्मण भय बस दिखावे, अतरा में सुग्रीव के वैराग्य जाग जाए, उन्हें दिखाना एक बाण का प्रभाव, क्योंकि जिन एक बाण से सुग्रीव की मित्रता के कारण बाली को मार सकते हैं, कहीं वो एक बाण छूटा तो सुग्रीव का भी अंत निश्चित था। इसलिए उन्हें भय दिखाना, तो बताओ इतना आदर्श क्रोध भी काकर हो कि जीव लग जगाए दे, जीव के कल्याण कर दे। जीव जागा हुआ नहीं है, हम अपने आप को जागा हुआ कभी ना माने, हम जागे हुए तब मानन जब हमारे मुख में राम का नाम हो। हम जागा तब जब हम ईश्वर के मार्ग का अनुसरण करें, हम जागे तब कि अपने आत्म कल्याण के लिए कार्य करें, लेकिन हम जागते हुए भी सोए की तरह, हम चलते फिरते मुर्दे की तरह हैं, क्योंकि जिस
मुख में राम का नाम नहीं, जिस हृदय में राम नहीं, भगत ही नर सोई कैसे, और बिन जल बारिद देख जैसे। मनुष्य के हृदय में अगर भक्ति नहीं है, मनुष्य के हृदय में अगर प्रेम नहीं है राम के लिए, वो मनुष्य दिखता कैसे है? सावन के महीना में करिया करिया बादल छाए, बिजली चमके, लेकिन पानी एक बूंद ना गिरे, तब बादल की कोई सार्थकता है? कोई सार्थकता नहीं। तो जीव अगर जाग गया और राम नाम का गुणगान करे, राम नाम का स्मरण करे, तब उनके जागने की सार्थकता रहती है। और जब जीव जाग कर भी ना जागे, तब लक्ष्मण जी महाराज का क्रोध जागता है। अच्छा, ये बताएं कि लक्ष्मण जी का क्रोध कैसा है? क्रोध दो प्रकार की होती है। लक्ष्मण जी महाराज हमें भय दिखाते हैं, ईश्वर के चरणों तक ले जाएंगे, तो क्या लक्ष्मण का क्रोध मारने वाली थी? बोले नहीं। तो क्या लक्ष्मण की क्रोध डराने वाली थी? बोले वो भी नहीं था, न मारने वाली न डराने वाली। तो क्या था? देखिए, क्रोध दो प्रकार की होती है। एक क्रोध मनुष्य को जला देती है, और एक क्रोध घर का चूल्हा जला के भोजन पका देती है। बस उसी अग्नि की तरह क्रोध अग्नि की तरह है। एक अग्नि घर को, संसार को जला सकती है, पर वही अग्नि अगर चूल्हे में जल जाए तब भोजन पका देती है। वैसे ही लक्ष्मण जी महाराज का क्रोध था, पर उस क्रोध में बोध था। इसीलिए कहा जाता है कि हमें क्रोध तो आए, ऐसा नहीं है। जीवन में तीन विकार बताए गए हैं, क्या? काम, क्रोध और लोभ। जिसमें लोभ को भी निंदा का पात्र कहा गया है, क्रोध को भी निंदा का पात्र कहा गया है। जैसे लोभ को कहा गया है, काम को कहा गया है। परंतु रामचरितमानस के काम, क्रोध और लोभ तीनों की जितनी निंदा गाई गई है, पर किसी संतों के मुख से मैंने सुना, जीवन में काम भी होना चाहिए, जीवन में क्रोध भी होना चाहिए, जीवन में लोभ भी होना चाहिए। अगर हमारे जीवन में काम नहीं होगा, हमारे जीवन में अगर काम नहीं होगा, तो हमें कर्म करने का प्रेरित कौन करेगा? हमारे जीवन में सृष्टि की संचालन के लिए हम महत्वपूर्ण जो कार्य करते हैं वो कैसे होगा? तो जीवन में काम आए, पर कितना आए जिससे सृष्टि की और मनुष्य का स्वयं का कल्याण हो जाए, काम हमारे सिर पे बैठ जाए, ऐसा ना। दूसरा, लोभ ऐसे नहीं होगा। मैथिली गुप्त ने कहा था, अगर व्यक्ति के जीवन में अगर लोभ नहीं होगा, तो उनका व्यक्तिगत विकास और समाज का विकास दोनों रुक जाएगा। इसलिए व्यक्तिगत और समाज के विकास के लिए हमारे जीवन में लोभ भी अति आवश्यक है। लोभ में अगर ओ की मात्रा काट दिया जाए तो बच जाता है लाभ। तो लाभ हो हमारे जीवन में, ऐसा हमारे जीवन में लोभ हो। और क्रोध, अभी पेपर होने वाला है लइका मन के, और लइका मन के पेपर के समय में लइका दिन भर मोबाइल कोचकत रही, और आप मन क्रोध नहीं करू तो लइका बिगड़ी। विचार करो, लेकिन बिगड़ी नहीं बिगड़ी। तो क्रोध ऐसा हो जिससे सामने वाले का भी नुकसान ना हो और हमारा भी कुछ ना बिगड़े। तो लक्ष्मण क्रोध तो करते हैं, पर उस क्रोध में बोध है भाई। ज्ञानियों के, वैरागियों के क्रोध में बोध होता है, और हम के क्रोध जो करते ना, वो हमरे विनाश करा देते, हमें जला के राख कर देते। ऐसा हमारे जीवन क्रोध में। तो लक्ष्मण का क्रोध में बोध होते हुए लक्ष्मण जी को ही कहते हैं कि लक्ष्मण जाओ, उन्हें एक बाण का स्मरण कराना, एक बाण का याद दिलाना। सुग्रीव जानते हैं एक बाण को, क्योंकि उनके सामने घोषणा की थी, क्या? सुन सुग्रीव मारो वाली एक ही बाण, जिन्होंने 4 महीने में पद और प्रतिष्ठा पाकर राम की सुध बिता दी है, राम काज को भुला दिया है। तो हे लक्ष्मण, जाइए उनको भय दिखाइए। और भय कैसा हो? भय ऐसा हो कि ईश्वर से दूर ना कर। हमारे जीवन में भय ऐसा कि हम ईश्वर से दूर ना जाए, बल्कि हमारे जीवन में ऐसा भय हो और ऐसा भय दिखाने वाला हो जो हमें ईश्वर तक पहुंचा दे। और जब ईश्वर तक पहुंचे तो जीव कहता है क्या? सीता राम जी की प्यारी रज
गोस्वामी जी महाराज कहते कि जब लक्ष्मण जी महाराज भगवान राम भेजते थे, लक्ष्मण केवल उन्हें भय दिखाना, मारना नहीं। अब बताओ क्रोध कितना पावन है, कोन्हों ऊपर कोन्हों गुस्सा ही तो नहीं, आज नहीं मारना है काली मारना है, ऐसे की कथन का बताओ तो हम मन के तो क्रोध ऐसे रहते, अरे दूसरा बिगड़े बिगड़े भले अपना बिगड़ जाए, फिर दूसरा के पूरा बिगड़ना चाहिए। और क्रोध की अग्नि में हम जलन तो जलन भले चल जाही, पर दूसरा खला चला के पर ध्यान जो क्रोध अपने को दूसरे को जितना नहीं जलाए, जितना नहीं जला पाती उससे कहीं ज्यादा जो क्रोध करता है उसका अंदर जलता है। लक्ष्मण जी के क्रोध से और भगवान राम के क्रोध से हमें यही शिक्षा मिलती है, भगवान को क्रोध आते ना तो आज बात कल पे टालते हैं। शिक्षा ये मिलती है हमें कि जब हमें क्रोध आए तो हमें ये कहना चाहिए कि क्रोध आज भर रहा देखो मैं काली कर लूं। और जब जीव ऐसा ही क्रोध करे कि आज का क्रोध कल पे टाल दे, तो फिर जीवन का क्रोध भी आदर्श बन जाता है, उनका क्रोध भी सार्थकता है तब तो। पर लक्ष्मण कहते हैं कि भैया आप कहते हो कि आज नहीं, जैसे समुद्र देव लगे कि भय भी नहीं हो न प्रीति, बिना भय दिखाए, पर ईश्वर का भय जरूरी है। और मैं तो कहता हूँ आज वर्तमान में 90% नहीं 95% लोग केवल भय की वजह से भगवान से प्रीति करते। सही बात है नहीं? 95% लोग केवल भय से भगवान से प्रीति रखते हैं। कहीं हम ईश्वर की पूजा नहीं करबो, पाठ नहीं करबो, उपास धाज नहीं करबो, भगवान में लोटा जल नहीं चलाबो, तो कहीं हमारे जीवन में कोई दुख ना आ जाए, कोई जीवन में हमारी समस्या ना आ जाए। बस मनुष्य को वो दुख, वो परिस्थिति जिससे उसमें विचलित कर देते, वो परेशानी, वो समस्या, वो पीड़ा इतनी डरा देती है कि ईश्वर के चरणों में जाने के लिए जीव मजबूर हो जाते हैं। केवल ये भय इसीलिए कहा कि भय बिनु होए न प्रीति, भय होना चाहिए जीव के जीवन में, भय होना चाहिए। और इसीलिए मैं कहती हूँ 95% व्यक्ति जीव जो है आज भय की वजह से प्रेम करते भगवान से, कोई होगा बिरले। इसलिए शास्त्र में भी एक बात पंक्ति कहती क्या कि चलो चलो सब कहे और बिरला चले कोई, एक कंचन एक कामनी और बीच में घाटी दो। चलो चलो ईश्वर के मार्ग में सब कहता है, हजारों लाखों निकल जाते हैं ईश्वर के मार्ग में कि हमें ईश्वर को प्राप्त करना है, पर पहुंचता कोई एक बिरला। और पहुंचता कौन है? तो देह गेह सब तृण त्यागी, जो देह और गेह दोनों को त्याग देता है वही कोई एकाध ईश्वर के मार्ग में चलकर ईश्वर को प्राप्त करता है, कोई एक। और उसे पहुंचाने का कार्य किसे मिला गया है? समस्त जीवों का आचार्य वैराग्य के प्रतीक लक्ष्मण जी को मिलते हैं। कहते हैं लक्ष्मण पीछे पड़े रहना जीव के, जब तक ये जागे और जाग कर ईश्वर को प्राप्त न कर सके। क्योंकि एक बात कथन ना, जो जागा वो पाया और जो सोया वो खोया। और जगाने का कार्य लक्ष्मण जी महाराज को सौंपते हैं, क्योंकि वो अपने क्रोध को जानते हैं, क्रोध में बोध होता है। हमारा क्रोध संसार में घूमने घनचक्कर की तरह घूमते हैं, लाइट में चालू करते जिसने चालू करते वो इसने बंद करूँ तो टुप्पले बंद होते ना, पंखा लाइट चालू करूँ चालू होते, अब बंद करते तुरंत बंद होते। लेकिन पंखा जिसने बंद करते पंखा बंद होते टुपले नहीं, और जब तक 2-4 घावर नहीं गिंजर जाए तब तक बंद नहीं होने वाला है। बस हमारा क्रोध ऐसी है, हम संसार में ऐसे भिनचंकरी की तरह घूमते रहते हैं। पर लक्ष्मण का क्रोध भगवान राम के हाथों में है। जैसे लाइट की स्विच चालू और बंद करे हाथ में हमारा था ना, वो इसने लक्ष्मण का, इसीलिए जगाने का कार्य लक्ष्मण को मिला है। कहीं हम मलासना मिल जाए ना तो हम कुट ले छटरन जागत नहीं ऐसा करके, पर लक्ष्मण जानते हैं किसको कितना भय दिखाना है। इसलिए ये जिम्मेदारी भगवान लक्ष्मण देते हैं कि लक्ष्मण ये संसार सब सोया हुआ है, ये सारा संसार सब पे सब काम क्रोध लोभ मोह पद प्रतिष्ठा धन वैभव संसार
परिवार इसमें खोया हुआ है। सबके सब जीव जागना नहीं चाहते, किसी न किसी विकार में सोए हुए हैं, किसी निंद्रा में सोए हैं। सोने को तो लंका में भी सोते थे, सोने को तो लंका में भी सोए थे, और जागने वाला भी लंका में ही मिला हमें। एक जने सोया तो 6 माह के बाद उठता, और एक को जगाने की आवश्यकता नहीं। राम राम सुमरन कीन्हा। कौन जागा? बोले विभीषण जागा। तो हमें जागते ही क्या करना चाहिए? तो विभीषण के चरित्र से सीखिए। विभीषण लंका में रहता है, भले ही हमारा हृदय लंका बन जाए, हमारे अंदर लोभ हो जाए, काम हो जाए, क्रोध हो जाए, मोह की निद्रा में हम सो जाए, पर उसी लंका में भी अगर हमारा आत्मा, हमारा हृदय कहता है कि राम राम सुमरन कीन्हा, तो याद रखिए हमें भय दिखाकर प्रीत करने की जरूरत नहीं होगी। भय के वक्त हम भगवान से प्रीत करें, ऐसी जगह हमारे जीवन में नहीं आएगी। जब हमारा हृदय जागते ही राम राम कहना प्रारंभ करता है, तब ये हमारे आत्मिक समर्पण होती है, ये हमारी आत्मिक शरणागति होती है। और आत्मिक जब शरणागति होती है तो ऐसे जीव को लक्ष्मण ईश्वर तक पहुंचाकर ही दम लेते हैं। सुग्रीव को भय दिखाया जाता है हनुमान जी महाराज के माध्यम से। बोले लक्ष्मण कौन है? वैराग्य है। और हनुमान जी कौन है? ये प्रबल वैराग्य है। और जब ज्ञान का प्रतीक जीवन में वैराग्य तो आया, ज्ञान का जो अंश है सुग्रीव के रूप में, जिनके जीवन में अनायास ईश्वर का आगमन होता है। कहते हैं वैराग्य टीका क्यों नहीं? वैराग्य टीका क्यों नहीं? किसी ने पूछा हनुमान जी महाराज से कि हनुमान जी महाराज सुग्रीव को ईश्वर भी मिल गए, आप जैसे संत की संगति भी हो गई, पर उनके जीवन में वैराग्य टीका क्यों नहीं? तो एक छोटी सी बात आती है, जैसे नाना लेकर मन जब पहली दूसरी क्लास पढ़े जाते तब पहली क्लास में जला अब तो उदय अरुणोदय कथु ना तुमन हमारे समय में तो सीधा मन पहली क्लास पढ़े जाते हैं। तब पहली क्लास में गुरुजी मन के पढ़ाई के क्रम कैसे रहते? अब तो सीधा अंग्रेजी पढ़ाया जाती, इंग्लिश पढ़ाए जाते, तो मोला भी नहीं मालूम कि लइका मन आराम कैसे पढ़ाते हुई, पर हम पढ़े तेल बताता हम ये पढ़ाया जाए कि आ मतलब अनार, इसने पढ़े नहीं है ना? खा मतलब खरगोश, घा मतलब घड़ी। वैसने गुरुजी पढ़ाते कि आ मतलब अनार, खा मतलब खरगोश, का मतलब कबूतर। तब लइका ला जब पहली क्लास के लइका सिखाबे ना, तो ये लइका एकदम पकड़ लेते, आके मतलब अनार रट से लइका बड़ा सरल हो जाते। खा मतलब खरगोश, घा मतलब घड़ी, का मतलब कबूतर, पा मतलब पतंग, ऐसे सीख जाते। तब गुरुजी लइका ले सिखाई कि बेटा आ मतलब अनार है ना, का मतलब कबूतर के खा मतलब खरगोश के खा। लइका पकड़ तरी से एकदम रट तरी से आओ लइका एक दिन 2 दिन 3 दिन गुरु जब पढ़ाई तो गुरुजी के लइका बात ले एकदम कंठस्थ कर दी। दिन भर पढ़ाई। घर में जब लइका आई तो गोधूली बेला में, शाम की बेला में 2 अगरबत्ती एक दिया जला के पिताजी वेद शास्त्र निकाल के बैठी थी। और वेद शास्त्र पढ़ते पढ़ते पिताजी जोर जोर से चिल्ला पढ़ाते कि वेदांत का एक अक्षर कोश में, ध्यान चाहूंगी आप सबका, हमारे यहाँ कहा गया है हमारी संस्कृति में कि वेदांत का एक अक्षर कोश में क का अर्थ होता है ब्रह्म। अब लड़का कंफ्यूज हो गए, अरे ओ बंदल करते नहीं बाबू ते गलत पढ़ा था। का गलत पढ़ा था बेटा? मोर गुरुजी की से कि क्या मतलब कबूतर के का होते? तब लइका के बाप कहते हैं कि बेटा हाँ सही हो तो ही, लेकिन वेदांत का एक अक्षर कोश में का अर्थ होता है ब्रह्म। गुरुजी एक दिन सिखाई, अगले दिन पत्ता आगे पलट गए, अलग पाठ पढ़ल धरली। तब लइका एक दिन गुरुजी सिखाई तेला याद रखी 24 घंटा। अब ओकर दादा रोज सांझ हो रोज के उल्टा पढ़े वहाँ के वेदांत का एक अक्षर कोश में का अर्थ होता है ब्रह्म, का अर्थ होता है ब्रह्म। लइका ला रोज के ये बात सीखे मिली, सुने मिली, तो लइका पकड़ तरी। और जब लइका के परीक्षा हुई तब गुरुजी प्रश्न पत्र बनाई, तमे अनार के आ लिखी, अब आगुड़न खाली स्थान छोड़ दी। खरगोश के खा लिखी, आगुड़न खाली स्थान छोड़ दी। कलम के का लिखी, आगुड़न खाली स्थान छोड़ दी। लइका कलम के का के आगे के खाली स्थान में ब्रह्म भर दी। गुरुजी पेपर चेक करते
अब पेपर चेक कर देखी तब कथे का के मतलब तुम्हें लइका कबूतर सिखाऊं ए लइका ब्रह्म कैसे भर दी और तब लइका ले बुलाते बेटा एतिया लइका है बोले बेटा मैं तो तोला का के मतलब कबूतर सिखा रहे हूं रे ते का के मतलब ब्रह्म कबर भर दे तब लइका कथे का कहूं गुरुजी मोर दादा रोज के मैं घर जाता हूं तन मोले एक ठन बात सुने मिलते तब वेदांत का एक अक्षर कोश में का अर्थ होते ब्रह्म अब तेकर से ते में भर दे और तब न गुरुजी ए सुग्रीव के जीवन के सुख फल बताई गुरुजी कहते कि बेटा तो पिताजी जन बोला थे वो भी सत्य है मैं जन बोला था वो भी सत्य है लेकिन क्लास बदल गई है क्लास अलग अलग हो गए हैं तोर क्लास में बेटा का के मतलब कबूतर हो आओ तो पिता के क्लास में का के मतलब ब्रह्म हो तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि सुग्रीव अपन क्लास में नहीं रही सुग्रीव क्योंकि बंदर से किसी भी भगवान जब मेरे साधना के क्रम साधना की सीढ़ियां चलते चलते मिले तो भगवान ने सुधरन नहीं भूला थी पर भगवान अनायास मिल गए थे संत के माध्यम से और इसलिए अपनी क्लास की बात नहीं करते हुए वो दूसर क्लास के बात का टिकट से थी भगवान की स्तुति भुला दी और जब हनुमान जी महाराज कहते हैं कि संत के माध्यम से तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति हुई है जिस ईश्वर को प्राप्त करने के लिए ज्ञानी जन सुधी जन न जाने कितने जन्मों की तपस्या करते हैं साधना करते हैं कर्म करते हैं भक्ति करते हैं और तब कहीं जाके प्राप्त होती है तब तुम्हें ऐसे मिल गई और तुम भगवान का कार्य ही भुला गए हमें ये मनुष्य देह मिला क्यों है रामचंद्र महाराज कथा कहती है कि मनुष्य देह में इसीलिए मिला है कि हम मनुष्य तन पाने के लिए न जाने कितने जन्मों की तपस्या 84 लाख योनि में भटकत भटकत अंतिम योनि में मनुष्य की योनि में आते जब माँ के गर्भ में कहे जाते 94 तरह के नरक होते ते में सबसे ज्यादा बड़े नरक हमर कोख हरे जहाँ बच्चा लटके रखे उल्टा मल है मूत्र है गंदगी है तब भगवान ले याद करते कि प्रभु ते मुझे कहाँ भेजा था मैं तो चरण में रहे भगवान कहते बेटा ये मनुष्य तन ले पाए पर ये जीव मन भगवान मन तक लाइन लगा खड़े ते मनुष्य योनि तो सहज मिले थे ये योनि में आए के बाद मनुष्य के तन पाए के बाद मोल पाए के लिए मोल प्राप्त करे के लिए साधना करना और हम ये तन लपाए के बाद हम भगवान के सुध ल भुला जाते 21 दिन में दायल चिन्ह थे 22 दिन में दल चिन्ह थे मनुष्य भगवान ल भुला जाते और जब मनुष्य ये जीव ईश्वर को भूलता है और तब भय दिखाने के लिए हनुमान जी या तो फिर लक्ष्मण जी महाराज जीवों के आचार्य पहुंचते हैं आइए पीली बत्ती दर्शन के एक भजन तत्पश्चात विदाई तेरी मंदिर मंदिर मुस्कनिया पे तेरी मंदिर मंदिर मुस्कनिया पे बलिहार बलिहार